नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आंसू की आवाज़ में। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और प्रेरणादायक होने वाली है दोस्तों। जो व्यक्ति इस कहानी को एक बार गौर से सुन लेता है दोस्तों, तो उसके घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होता दोस्तों। तथा यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा दोस्तों यह स्पेशल आपके लिए है। अगर दोस्तों जो भी व्यक्ति इस कहानी को एक बार पूरा सुन लेता है, उसके घर में उम्र भर के लिए कलह क्लेश खत्म हो जाता है दोस्तों, तथा कभी भी उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जिस घर में हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, रोजाना कलह क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े हो, चाहे दोस्तों वो किसी के साथ ही हो, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे भाई के बीच हो, चाहे पड़ोसी के बीच हो, जो कलह क्लेश होता है वो बहुत खराब होता है दोस्तों। उससे ना तो जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं उसके घर में बरकत होगी, ना अपने घर में बरकत होगी दोस्तों। आपने ही सुना होगा, आप ही जानते हैं दोस्तों कि कलह क्लेश से कभी किसका घर चला है क्या? कभी नहीं चलता दोस्तों। तो वही दोस्तों यह कहानी हमें यही प्रेरणा देगी कि हमें लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए, प्यार से भाईचारे से क्यों रहना चाहिए दोस्तों। तथा आगे हम जान लेते हैं इसका कहानी से क्या हमें दोस्तों ज्ञान मिलता है, यह सब जान लेते हैं आज इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आपको ही पता है, जिस घर में हमेशा कलह क्लेश चलता रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। लेकिन जिस घर में हमेशा शांति रहती है, हमेशा प्यार से रहते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रहती है। तथा दोस्तों जिस घर में कलह क्लेश होता है उसमें अलक्ष्मी निवास करती है, दरिद्रता का वास होता है दोस्तों। तो दोस्तों यही कहानी हमें यही समझाना चाहती है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है दोस्तों, तथा बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें मिलेगी दोस्तों। तो इस कहानी पर थोड़ा अमल जरूर करें दोस्तों, तथा थोड़ा इसको ध्यान से ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी दर्शक हमारा वीडियो देख रहा है वो हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारा एक परिवार है, हमारे एक परिवार का हिस्सा है। तो हम उन्हें बिल्कुल सत्य ज्ञान देंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तथा इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को देखकर इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, तथा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली तथा यह कहानी आपको कैसी लगी। तथा दोस्तों इसके साथ साथ ही जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्होंने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डेली की नई कहानी आपके पास पहुंच सके दोस्तों। डेली के नई वीडियो आपके पास दोस्तों आपसे मिलते रहे दोस्तों। दोस्तों एक समय की बात है दोस्तों, जंगल में एक समय एक बार एक मोर और मोरनी रहते थे। दोनों आपस में बहुत ही प्रेम भाव और प्यार से रहते थे। तो एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हे पिया जी, अब हमें इस जगह से चलना चाहिए। अब हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर अपने परिवार के लोग पर बहुत सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हम वहाँ पर चलें। तो मोर ने बोला कि नहीं प्रिय, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम कहीं वहाँ चले गए तो वहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे तथा अपने प्यार के बीच में लोग आएंगे, अपने को प्यार से नहीं रहने देंगे। लेकिन दोस्तों मोरनी बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगी कि नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना, हम तो यहाँ से जाएंगे। तो मोरनी की बात सुनकर मोर ने भी फैसला कर लिया दोस्तों। तो दोनों उड़कर वहाँ से एक नगर में आ गए दोस्तों। मोरनी की जिद करने पर मोर और मोरनी दोनों उड़कर एक नगर में आ गए दोस्तों। तथा वहाँ का एक राजा था जिसने दोस्तों एक ग्रंथ की पढ़ाई कर रखी थी, जो पशु पक्षियों की भाषा सब भाषा को अच्छी तरह से जानता था। तो दोस्तों मोर व मोरनी उस नगर में आ गए दोस्तों। तथा वह राजा बहुत ही वैसे अच्छा इंसान था, लेकिन वह सारे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की भाषा पढ़ लेता था, अच्छी तरह से महसूस कर लेता था कि यह क्या कहना चाहता है तथा क्या नहीं कहना चाहता। तथा वह उस नगर
तो दोस्तों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। तो एक दिन राजा अपनी रानी को बोलता है कि हे रानी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तथा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो रानी बोलती है रुको महाराज, मैं लेकर आती हूँ। तो रानी राजा के लिए खाना लेकर आती है दोस्तों। तो राजा बाहर बैठ जाता है तथा अपनी गद्दी पर बैठकर खाने का इंतज़ार करता है। तो वहाँ पर उस खाने के टेबल पर रानी खाना लगा देती है। तो उस खाने में से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है दोस्तों, ज़मीन पर गिर जाता है। तो उस चावल के टुकड़े को वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ घूम रही होती है। तो उस चावल के टुकड़े को वो चींटियाँ एक चींटी उठाकर ले जा रही होती है। तो राजा इस घटना को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी आंखों से उसे देख रहा होता है कि चींटी यह चावल का दाना उठाकर ले जा रही है। तो दोस्तों जब वह चींटी उस चावल के दाने को ले जा रही होती है, तब दोस्तों एक बड़ा चींटा आता है तथा उस चींटी से उस चावल के दाने को छीन लेता है तथा कहता है कि हे चींटी, तुम यह चावल का दाना राजा की थाली से उठाकर एक और ले आओ तथा यह दाना मुझे दे दो। लेकिन चींटी उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। राजा अपनी बात को अच्छी तरह से सुनते हैं तथा समझ सकते हैं। तो चींटा बोलता है नहीं। तो चींटी बोलती है हाँ, मुझे पता है। राजा पशु पक्षियों की सारी आवाज़ सही से समझ लेता है। तो चींटा जिद करने लगता है कि नहीं नहीं, अब तुम्हें जाना ही होगा तथा चावल का दाना लेकर आना ही होगा। तो राजा यह बात उनकी सुन रहा होता है। तो चींटी वहाँ से वापस चलती है तथा आधे रास्ते तक आती है तथा आधे रास्ते तक जाकर वापस चली जाती है तथा चींटी से कहती है कि राजा अपनी बात सुन रहा है तथा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं लाया जाएगा। तो चींटा कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि राजा अपनी बात सुन रहा है तथा समझ रहा है। तो इसका क्या उपाय किया जाए? अगर राजा किसी और व्यक्ति से अगर यह बात कह देगा तो हमको मार देंगे। तो चींटा कहता है कि अगर राजा यह बात किसी दूसरे व्यक्ति से कह देगा तो राजा वहीं पत्थर का हो जाएगा। दोस्तों प्रिय दर्शकों, राजा वहीं पत्थर का हो जाएगा तथा यह वरदान चींटा ने राजा को दे दिया था। तब दोस्तों यह बात सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। तो उसी समय रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। तो राजा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों रानी सोचती है कि मुझसे ही कोई गलती हो गई जिसकी वजह से राजा जी हंस रहे हैं। तो रानी जाकर राजा से पूछती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जिसकी वजह से आप हंस रहे हो? तो राजा बोलता है नहीं प्रिय, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही हंस रहा हूँ। तो रानी फिर पूछने ही लगती है कि नहीं नहीं, कोई तो बात होगी जिससे आप हंस रहे हैं। तो राजा फिर संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है अगर मैंने यह बात रानी को बता दी तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। और उधर से रानी बोल रही है कि जिद करने लगी है रानी कि मुझे बताना ही पड़ेगा, अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे यह बात बताओगी आप ज़रूर। लेकिन राजा बताना नहीं चाहता था, लेकिन राजा को यह पता था कि अगर मैंने यह बात बता दी तो चींटी का श्राप सच हो जाएगा तथा मैं अवश्य ही पत्थर का हो जाऊंगा। लेकिन रानी बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही। तो दोस्तों रानी त्रिया हट करने लगती है, रानी बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगती है। तो राजा कहते हैं कि रानी, मैं आपको बात तो बता दूं, लेकिन बात सुनने के बाद आपको पछताना होगा। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है कि इतनी देर तो बोल रहे थे कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप बोल रहे हो बात सुनकर आपको पछताना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई तो बात है, मुझे यह बात ज़रूर जानना है। तो दोस्तों राजा जी बोलते हैं कि कल हमें एक जंगल में चलना होगा, वहाँ पर मैं आपको यह बात बताऊँगा। दूसरे दिन उठते ही राजा और रानी रथ पर सवार एक घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही घने घनघोर जंगल में पहुंचते हैं तो वहां पर रुककर राजा रानी से बोलता है कि अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो राजा रानी को धीरे धीरे बात बताता है। जब तक रानी को आधी बात बताई तो राजा आधा पत्थर का हो गया दोस्तों।
तथा राजा बोला, हे महारानी, अगर आपने थोड़ी सी बात और सुन ली तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताने लगोगी। तो रानी ने बोला कि हे महाराज, अभी तो थोड़ी सी बात रही है, आप बता ही दीजिए। तो जब तक पूरी बात बताई तो राजा जी पूरे ही पत्थर के हो गए दोस्तों। तो फिर देख रानी अपना सर पकड़ कर रोने लगी तथा उस पत्थर को इधर उधर हिलाने लगी, लेकिन दोस्तों वह पत्थर कभी नहीं हिला। तथा दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी के लिए जिद ना करें दोस्तों। जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है उसका पतन निश्चित ही हो जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा जिद करता है वह बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी। तो इस कहानी को एक प्यारा सा लाइक दें तथा बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करें तथा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तथा दोस्तों अगर आप प्रिय दर्शकों हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें, ताकि डेली के नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सके।